बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आसिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट टीम के साथ हम लोग मौजूद हैं। फैक्ट्री एरिया में आए हैं हम लोग। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक है? वालेकुम सलाम। सब खैरियत है? ठीक ठाक हैं। टीम हमारे साथ जी, हसनैन साहब साथ हैं, गफूर साहब साथ हैं, उमैर साहब भी साथ हैं, बाकी सारी टीम साथ हैं। आने का मकसद है इनका ये है, जो हमें भी पता चला कि पोल्यूशन का कंट्रोल, एनवायरनमेंट को बिल्कुल साफ़ करना, जैसे सीएम पंजाब के काम आते हैं, लेकिन पता चला जी फैक्ट्री में आके कोई ऐसा काम किया जाता है जिससे हमारी फ़िज़ा आलूदा हो रही है। अगर आप पीछे देखें, बहुत से टाइप्स भी दिखाई दे रहे हैं। इनको नोटिस भी दिए हैं, FIRs भी हुई हैं इनके ऊपर जब इन्होंने वायलेशन की है। पर्चा होने के बाद मैंने सीलें तोड़ी सारी। इसका अगर हाल देखें, 2009 से 2025 आ गया है। मुझे एनवायरनमेंट से एक सवाल ये है कि भाई आपने अब तक कोई SOPs नहीं बनाए इनके ऊपर। सारा कार्बन मेरी बात सुनो। नहीं देखें, कार्बन तो एक मिनट यार, 2020 में बना रहे थे आप, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास गए थे पूछने के लिए कि भाई मुझे NOC दें, आपके SOPs क्या है? मैंने प्लांट चलने की परमिशन नहीं है, बंद पड़े हैं, तो फिर रामजी की यहाँ पे जरूरत है। एनवायरनमेंट का ये काम नहीं है कि लोगों की चीजें आके उठाए। बैन होगा सेम हमारे पास भी, क्या करने आते हैं यहाँ पे? ये ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ SOP ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ये बात एग्री। हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन साहब, पीछे टायर दिखाई दे रहे हैं, लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम लोग इधर क्यों आए हैं? काला काला धुआं भी है इधर, क्या है? ऐसे है कि लाहौर के अंदर ना हमारे इधर तकरीबन 23 के करीब ना पायरोलिसिस प्लांट थे, टायरों के जो टायरों से तेल निकालते थे। हाँ जी। वो 23 प्लांट में से तकरीबन जो है ना हमारे सिर्फ 8 प्लांट रह गए, बाकी सारे प्लांट शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, गुड। जी जी। वो सारी जो डिपार्टमेंट बार बार कार्रवाई कर रहा था इनके खिलाफ, क्योंकि ये बेसिकली टायर से तेल निकालते हैं, वो तेल और कार्बन जो है ना वो सारा आगे फिर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा आलूदगी होती थी। इस फैक्ट्री में भी ऐसा ही हो रहा है? इस फैक्ट्री में ये भी हमारा इधर लाहौर के अंदर पारो प्लांट है जिसका टायरों से तेल निकाला जा रहा था। तो डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ अभी एक्शन लेना शुरू किया है। तो यहाँ से जितना भी हम इसको ना सारा इसका रॉ मटीरियल यहाँ से हम उठा के लेके जा रहे हैं ताकि अपनी साइड में। मालकान का है? मालकान का है? मालकान इनके किधर आज मालकान? इधर आओ सर, इधर आओ भाई साहब। क्या हाल चाल है? आप सुनाए तो मीटिंग है लाला, सब खैरियत है? ठीक है सर। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, हसनैन साहब इधर ही आ जाएं। जी सर। सारे वही मौजूद हैं। इन्होंने आपको पहले नहीं कभी आके रोका, कि बोला नहीं कभी आगे इनके इंस्पेक्टर्स ने? जी सर, हमने इंशाल्लाह इसको मूव करने जी अभी लगे हुए तुम्हारा सामने। इंशाल्लाह हमारा ये इरादा भी है, हमारा अपना पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान। हाँ, हमें साफ रखना पाकिस्तान को, जिस समय पहाड़ी इलाकों में, नॉर्दर्न इलाकों में साफ होता है। जी सर। कौन से इलाके से आप? जी पेशावर। कितना खूबसूरत इलाका है। KPK बिल्कुल हरियाली 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 भी रहने दो जी। क्यों नहीं, इस इधर भी हमारा कर रहे हैं आप ये काम? हाँ जी, 2 साल हो गए सर। तो इस 2 सालों में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से आके किसी ने आपको पहले नहीं रोका? क्यों नहीं, सबने रोका है बस। तो क्यों नहीं रुकते आप? जो हमारा केस अदालत में है ना, तो चल रहे हैं। क्या इसकी वजह से जो है ना हमारा इधर अदालत में क्या केस चल रहा है आपका? वो चल रहा है ना, स्टे लिया हुआ है ना हमने। आपने किस चीज का स्टे लिया है कि हमने जो है ना इसको थोड़ा टाइम दे के ना हम इसको। मतलब अदालत ने क्या आपको क्या कि आप थोड़े टाइम के लिए चलाते रहे टायर? ये क्या? नहीं हम चलाते तो नहीं है सर, चलाए नहीं है। हाँ, नहीं चलाते। तो क्या करते हैं? ये पड़ा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है। कितना, 2 साल से पड़ा हुआ है? नहीं ये तो भी पड़ा हुआ है सर। फिर जी। तो जब आपको पता था एक चीज ठीक नहीं है, हसनैन साहब, जब लोग फैक्ट्रीज लगाते हैं, जी SOPs होते हैं आप लोगों के, यस, उस वक्त आपसे आपकी परमिशन लेते हैं अपनी मर्जी से कहीं भी फैक्ट्री खोल लेते हैं? नहीं, ये बेसिकली जो कारपोरेशन था यहाँ पहले म्यूनसिपल कारपोरेशन के अंडर था ये सारा एरिया। फिर यहाँ पे हुडा ने ये सारा टेक ओवर कर लिया। आज इसको हुडा देख रहा था। हाँ जी। ठीक है ना, ये पहले ये प्लांट एस्टेब्लिश हुआ, मैंने बता रहा हूँ जैसे पहले बताया, यहाँ पे तकरीबन हमारे यहाँ पे 23-24 के करीब प्लांट थे। हाँ जी। अब डिपार्टमेंट बार एक्शन कर रहा है। साथ चलते हैं, आ जाए साथ देखते हैं, अभी आ जाए। उसमें से तकरीबन यहाँ पे सिर्फ 8 प्लांट रह गए, बाकी सारे प्लांट जहाँ से शिफ्ट हो गए, बंद हो गए, क्लोज हो गए। ये मियाँ मोहसिन साहब हैं, ये भी इनका भी एक प्लांट था, ये भी कमिटेड है हमारे साथ। ये मियां मोहसिन साहब, इनका क्या प्लांट? इनका भी एक दूसरी जगह प्लांट है। यहाँ से भी इन्होंने ये भी सारे अपने टायर यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी डिपार्टमेंट ने एक्शन किया। ये हमारी गाड़ी लगी हुई है। आप बताया ना कि जल नहीं रहे थे, ये जल रहे थे ना। अब हमने इसको बंद करवा दिया ना, तो हम इसका रॉ मटीरियल ही उठा के लेकर जा रहे हैं ताकि दोबारा चला ही ना सके। ये हमारी जब सामने देखे ना, अगर सामने देखे हमारी ये गाड़ी, इन्होंने अभी शराज साहब इंस्पेक्टर वहाँ से बाहर से गाड़ी में वो आके, कहाँ शराज साहब? हमारे इनको टायर। शराज साहब इधर हैं? जी। शराज साहब कैसे हैं आप? शुक्रिया। आपसे तो पहले मुलाकात होती रही है। जी। आपके एरिया शराज साहब? जी। कितने अरसे से? ये मेरे पास आया तकरीबन 1 साल होने वाला है। सब 1 साल से में के बाद हमने कार्रवाई की है। नहीं, कार्रवाइयाँ पहले भी होती रही हैं। ये असल में इनके जो स्टे की वजह से ना अदालत ने इनका जो केस है ना पायरो प्लांट्स का, ये पायरो प्लांट्स लाहौर में आपके नहीं है, काफ़ी पहले से हैं। तो पायरो प्लांट्स के फिर जब बाद में व्यू आया महकमे का, वो ये है कि ये
माहौल दोस्त उस तरह से नहीं है जिस तरह से दूसरी मतलब चीज़ें होती हैं, क्योंकि इनके SOPs जो दुनिया में होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे। नहीं, वो हमने वो SOPs बनाए हुए अपने पास जो दुनिया में अप्लाई होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने। देखिए पेशावर में KP में कुछ बने हैं SOPs, उन्होंने कुछ बनाए हैं, लेकिन अभी पंजाब लेवल पे हमने इसको जो है ना अपने स्मोक रूल्स के अंदर से जो हमारा रूल 6 है उसके मुताबिक हमने पायरो प्लांट्स को बैन कर दिया 2023 में, 2 साल पहले। अच्छा। बट ये क्योंकि लगे पहले के हुए हैं, कारोबार पहले का चल रहा है या ऐसे काफ़ी अर्सा पहले का, तो इस वजह से जो है इनको अब उनके कारोबार इस्टेब्लिश हैं, वो अदालत में भी चले गए हैं कि जी हमें रिलीफ दिया जाए, हमें अलाउ किया जाए हमारे रूल 6 के अगेंस्ट। तो अदालत ने इनको ये तो नहीं, अदालत ने इनको रोका किस चीज से, मतलब इन्होंने ये रोके, अदालत में लोग गए क्यों हैं, ये गए आप गए हैं अदालत में, ये गए, ये क्यों गए, इनकी क्या उसमें इनकी ये प्ली है कि जी हमें प्लांट ये जो रूल 6 है इसको रूल 6 जो है इसको जो है वो नलीफाई किया जाए। ठीक है, उसके अंदर क्या है रूल 6 में है कि पायरो प्लांट्स नहीं अलाउ होंगे पंजाब में, होंगे ही नहीं, चलने नहीं दिए। इन प्लांट्स में होता क्या था आप बताएं, फिर मैं इनसे पूछूं। बेसिकली स्मोक रूल अब एस्टेब्लिश हो चुके हैं, वहाँ पे मुकम्मल बैन कर दिया गया है कि कोई भी जो ये एक्टिविटी है पायरो प्लांट की जो जहाँ से कार्बन एक्सट्रैक्ट की जा रही है वो सारी एक्टिविटी बैन कर दी गई है। इसलिए यहाँ पे होता क्या क्या हसनैन भाई, ये मुझे बताएं। ये था, ये अपना टायर इंपोर्ट करते थे बाहर से, लोकल भी टायर इकट्ठे किए जाते थे, तो ये एक पायरो लाइसेंस प्लांट्स है जिसके अंदर विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हाई टेम्परेचर पे जाके क्रैकिंग करवाई जाती है। ठीक है, फिर टायर क्रैक होता है, अंदर से ऑयल निकलता है, अच्छा, जिसको पायरोल कहते हैं, वो भी यूज हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर, और कार्बन निकलती है वो स्टील इंडस्ट्री के अंदर भी एज ए रॉ मटेरियल, यानी कार्बन का भी इस्तेमाल किया जाता है और फर्नेस ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों इस्तेमाल भी गैर कानूनी नहीं, आप लोग SOPs के मुताबिक कानूनी था और धुआं निकलता था, हमने इसको बैन का सील कर दिया था पहले, लेकिन थोड़ा सा इनका इशू था, ये मटेरियल उन्होंने मंगवाया हुआ था, अब हमने अपनी गाड़ियां मंगवाई हैं बाहर से, रेंट पे लेके आए हैं, ये गाड़ी सारे टायर हम लोड करवा रहे हैं। अब आप शिफ्ट करेंगे इसको हमने MCL की साइट्स है, ये हमारे महमूद बुटी के साथ, हाँ जी बिल्कुल है, इनको हम सारे यहाँ से टायर कन्फिस्केट करके हम यहाँ से उठा के लेके जाए, वहाँ पे जाके इनको डंप करवा। तो ये रबड़ है ये कैसे गलेगा, ये गल जाएगा, डंप हो जाएगा, कैसे होगा ये? नहीं डंप नहीं कर रहे हम, इसको वहाँ पे जाके स्टोर करेंगे जो गवर्नमेंट की अपनी साइट है, ठीक है, ताकि ये इसको दोबारा कोई इसको उठा के वापस ना लेके आए। उसके बाद डिपार्टमेंट की जो भी पॉलिसी होगी इसकी एक्शन की जाती है, जो भी किया जाता है उसके तरफ हम लेके। अच्छा, मैं शराज साहब से, शराज भाई नाम है ना, शराज साहब से पूछा था, शराज साहब मैं आपसे ये बात पूछा था, आपने कहा आप 1 साल से ये हदूद आपकी, मैं कहूँगा जितनी भी इसकी लिमिटेशन है वो आपके पास मौजूद है, तो आपने इनको पहले आके कभी नहीं रोका है जी? आपको कोई डर नहीं इनको? जी इनको नोटिस भी दिए हैं, FIRs भी हुई हैं इनके ऊपर जब इन्होंने वायलेशन की है। ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे कोई प्लांट चल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है अब इनके अपने जैसे आप कहते हैं कि अपने कारोबार और मफादात हैं, तो वो चोरी छुपे जब एक्टिविटी इनके साथ इनके ऊपर ना जारी रहती है। ये तो ऐसी असेंबली एक्टिविटी है कि अगर ये काम करेंगे धुआं फौरन उड़ेगा, बल्कि हमें सांस में महसूस हो रहा है आपको? ये हमारे ये जो प्लांट थे ये पिछले 2-3 महीने से इनको सील किया हुआ, बंद पड़े हुए थे, तो फिर हवा में लेकिन ये अभी ये सारी जो कार्बन जो है ना, ये जो टायर जो यहाँ पे पड़े हुए थे, अब ये भी हमने टेक्निकल सवाल पूछा। देखें ये हवा में क्यों आई, ये जो टायर के अंदर देखें टायर को उसके अंदर बाइंडिंग मटेरियल डाले जाते हैं मुख्तलिफ, ठीक है, तो ये जो ऐसी नहीं है कि ये मिट्टी है तो ये वहां से उड़ जाएगी, ये कार्बन है जी, ये कार्बन ही है ना, यही हवा से उड़ रही है, ये स्टिक करती है, ठीक है, ये स्टिक करती है चीजों के साथ, ये बेशक 6 महीने बाद आके ग्रेविटी के साथ टिकते भी नहीं है इतनी, ऐसे ही है ना, उसको आप इसमें पानी हाथ में लगाएं, पानी डालें, आपके हाथ जज्ब में लगेगा। वो सारी देखें ये सारी चीजें होती हैं, एक वेस्ट मैनेजमेंट का एक असूल होता है, ठीक है, ये प्लांट उस वेस्ट मैनेजमेंट का सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर एक वेस्ट मैनेजमेंट हो तो फिर ये चीजें इस तरह नहीं होती। यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि ये प्लांट एक पार्ट में लगे हैं, एज अ होल फैसिलिटी नहीं लगे, दुनिया में भी ये चीज होती है। एक बात और बताएं, जब ये मैं इनसे भी बात करूंगा जो भी हैं, जो इनके एम्प्लॉय हैं, जी कारीगर हैं, जो काम कर रहे हैं, जी आप लोगों के अपने SOPs में ये भी नहीं आता कि जिस तरह के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस तरह लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी स्पेशल किट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, इसका जरा हाल देखें, दिखाया उसमें, वो देखो काला तो काला है जो ये शराज साहब कह रहे थे ना, ये जो एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो एज ए होल, जिस तरह एज ए पार्ट इसको ये कर रहे हैं, एज ए होल करते हैं ना, उसके अंदर प्रॉपर SOP अप्लाई करते हैं, यहाँ वर्कर है उनको भी प्रॉपर एक्टिविटी दी जाती है, और इसके निकलने वाली कार्बन है, जो इससे निकलने वाली जो गैसेज है उसको प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है, रूम्स बनते हैं उनके अंदर कंटेन हो जाती है, ये हमें ये एक्शन ना करना पड़ता। ये जितनी आलूदगी इसकी वजह से हमें नजर आ रही है, अगर ये प्रॉपर एक फुली फैसिलिटी के साथ एप्लीकेबल यहाँ पे चीजें होती हैं तो इसको हमें हो सकता है सीलिंग की तरफ ना हम समझे कि ये महकमा माहौलियात जो तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात है उसकी गफलत है, मैं समझूंगी ये गफलत नहीं कह सकते इसको। हम जब यहाँ पे डेंगू आया था 2011 में, तो उसकी जो है रिसाइकलिंग के लिए शुरू में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया
गया था कि टायर जो आते हैं उनमें डेंगू जो है या मच्छर जो है पनपते हैं, तो उसकी रिसाइकलिंग के लिए शुरू में इसको कहा गया था कि ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री में आते हैं तो हमारे यहाँ पे जब चीज़ें आती हैं तो फिर उनके टायर को ऐसे निकालना, कार्बन निकालना या जलाना दुनिया में होता है, लेकिन वो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे उसका एक समझ लें कि 20% मैं समझ लो कि आप सब लोगों का ना आपकी वर्दी का इतना खौफ होना चाहिए कि ऐसे काम हो नहीं ना। मैं ये कहता हूँ शराज साहब यही कह रहे हैं कि ये मतलब एक स्टैंडर्डाइज तरीके से नहीं हो रहा है यहाँ पे काम, इसलिए इनको सील किया गया था। आज से 4-6 महीने पहले से पिछले 1 साल से इनको सील किया जा रहा है, बार बार सील किया। पिछले तकरीबन 3 महीने से बंद पड़े हुए थे, इनके ऊपर FIR भी बार बार दर्ज करवाई गई है ताकि अपना रॉ मटेरियल उठा लें। अब इन्होंने रॉ मटेरियल नहीं उठाया था, इसलिए हम रॉ मटेरियल उनका खुद उठा रहे हैं, ये एक्टिविटी खुद कर रहे हैं। मेरे सब क्या हाल चाल है? आप खैरियत से? ठीक, अपना काम है माशाल्लाह। हाँ जी, अपना काम है। मेरे सब मैंने गल दसो कि पाकिस्तान के दुश्मन हो तुसी? नहीं पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। मैं वो ये गल्ला नहीं करता, आपने ये क्या कर दिया? मैं तो सीधी गल्ला करांगा, बड़ा झटकी जी। आपका गुड नेम क्या है? आतिफ भट्टी। आतिफ भाई, इशू ये है कि देखिए प्लान स्टार्ट हुए 2009 में। हाँ जी, 2009 से 2025 आ गया है। मुझे एनवायरनमेंट से एक सवाल ये है कि भाई आपने अब तक कोई SOPs नहीं बनाए इनके ऊपर? कि राव सुनैन भाई इधर आओ, वाकई एक गल हुण तुहाडे उत्ते आ गई है या आप लोगों ने 2009 से 2025 16 साल हो गए हैं। हाँ जी, ये इंडस्ट्री चल रही है। SOPs आज तक हमें किसी ने नहीं दिए। देन को जवाब हुसैन भाई, ये SOPs देना आप इनको जवाब। SOPs तो ऑलरेडी समझे डिफाइन ही है कि किसी भी किस्म की आलूदगी जो है ना वो नहीं क्रिएट की जाएगी, और इससे निकलने वाली जितनी भी धुआं है ये एक पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इंस्टॉल करेंगे ताकि इसके निकलने वाला धुआं, इससे निकलने वाली कार्बन जो आलूदगी पैदा ना करे। ये SOPs बने हुए हैं, ये तो ऑलरेडी सारा ला के अंदर चीजें आपको बताइए, ये बातें ये तो पता है इनको, पता है आपको सारी बातें पता है? हम लोग ना पहले हम पे इल्जाम ये सभी वाली बातें पता है नहीं देखे कार्बन तो हम एक मिनट यार मैं बताता हूँ। हम लोग ना पहले हम पे ब्लेम ये होता था कि हम डायरेक्ट टायर जलाते हैं, ठीक है, जबकि हम टायर स्टीम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, हम लोग लकड़ी जलाते हैं। पहले ब्लेम हम पे ये आता रहा, ठीक है। फिर 2016 आया, एनवायरनमेंट ने कहा कि भाई आप स्क्रबर लगवाएं अपने, आपको NOC मिल जाएगा। लोगों ने स्क्रबर लगवाए, फिर क्या इशू बना, क्या नहीं बना, नहीं मिल सका। फिर 2023 आया, उसमें फिर हमें NOC मिलने लगा था। फिर गवर्नमेंट ने स्मोक का क्या नाम है रूल्स एक्टिव किए, उसमें हमें बैन कर दिया गया। ठीक है, उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में चले गए। अच्छा जी, कि भाई इतने साल से इंडस्ट्री चल रही है, अगर ये इतनी बुरी थी तो आपने पहले क्यों लगने दी इसको, ठीक है। हमें लिहाजा रिलीफ दिया जाए, हम हर किस्म के आपके SOPs पूरे करने को तैयार हैं। कोर्ट में प्रोसीडिंग आपकी प्रोसीडिंग चल रही है। अब बात ये जब आप फैक्ट्री बना रहे थे, आपने 2009 में बनाई, आपने कहा? नहीं, मैंने बनाई थी 2020 में। 20 में बनाई थी? जी, 2020 में यही बनाई थी ना? हाँ, अगर आप 2020 में बना रहे थे, आप एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास गए थे पूछने के लिए कि भाई मुझे NOC दें, आपके SOPs क्या है? तो फिर एक गलती हो गई सर, SOPs है ही नहीं ना। एक मैं कहूंगा गलती इनके कि इन्होंने आपको मौका दिया बनाने का कि बाद में बना लो, फिर तारे को मामला चलते रहेंगे। रही बात इसमें से जो कार्बन निकलती है वो हम लोग नहीं यूज करते, वो स्टील मिलों में यूज होती है। निकालनी नहीं चाहिए कार्बन, मैं तो ये कहता हूँ। अगर ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता, SOPs को कंप्लाई करता, अगर ये PQs एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करता, तो हमें क्या जरूरत थी इनको डेमोलिश करने की या शिफ्टेड करवाने की या यहाँ से बंद करने की या FIR देने की, क्या नीड पड़ी? हाँ, क्या बताएं? इशू ये है, देखें, अगर हमारी धुएं का कोई इशू है तो हमें ये एक टीम लेके आए अपनी, ठीक है, हमारे स्टैक मिशन चेक करें कि डिवाइस होती है, उसमें सारे स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं कि भाई आपके धुएं में से ये चीज़ निकल रही है, वो इनके एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स के साथ टैली करती कि नहीं करती, ठीक है। उसके बाद अगर रही इशू कार्बन, अगर स्टील सीमेंट फैक्ट्रियों में कार्बन अलाउ है जलाना, तो अगर स्टील फैक्ट्री जलाती है तो यहाँ भी जला सकते हैं, यहाँ पे भी जला सकते हैं। अगर ये जवाब दीजिए, सीमेंट फैक्ट्री में अलाउ है तो फिर आपका सुनिए। जो सीमेंट फैक्ट्रियों में स्क्रबर लगा हुआ है, क्या आया हमारे स्टील इंडस्ट्री के ऊपर एनवायरनमेंट इम्प्लीमेंट करवा के वहाँ पे स्क्रबर नहीं लगवा सकता वो वाला? हमारा कार्बन का बेसिक ज्यादा इशू है ना, कभी आप कार्बन बनाते हैं, कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, ठीक है। उसको रिजॉल्व करने के लिए एनवायरनमेंट ने क्या? सर ये देखें, सारे स्टैंडर्ड्स अभी नजर आ ही नहीं आप सबको, कंप्लायंस हो रही है। अब किसी स्टील मिल में, किसी भी आप सीमेंट इंडस्ट्री में चले जाएं, वहां पे एंट्री से लेकर एंड तक आपको कहीं ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। अगर आप लोग भी कंप्लायंस करते, आप लोग ये कंडीशन देखें, आपके वर्करों का ये सारा हाल देखें, होता तो हमें क्या जरूरत थी यहाँ से इसको बंद करने की? एक बिजनेस था, कारोबार था, लोगों का रोजगार था, तो हमें क्या जरूरत थी? SOPs दें, हम ना इम्प्लीमेंट करें, फिर जो मर्जी करें। मेरा सवाल आप दोनों से, आप दोनों मुझे जवाब दे रहे हैं। बच्चा स्कूल दाखिल कराने जाने हैं, जो तो जाने जन्म पर्ची ना लेके जाने, एंट्री होंदी है, फीस जमा होंदी है, फिर वो कहंदा सवेरे अपना बच्चा ले आओ, ते तुसी ये भी बच्चा पालिया,
ਤੇ ਬਗੈਰ ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਐਨਓਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਉਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ। स्कूल गलत नहीं थे, स्कूलों ने पूरा एजुकेट किया है, स्कूलों ने तालीम दी है कि बच्चा यूनिफॉर्म पहन के आएगा, इस वर्दी में आएगा, बूट पहनेगा। आप तक तो पहुंचे नहीं। कहते जब ये स्कूल ने लगा दिया खुद भी, फिर हमने कहा कि यार इस तरीके के तहत ये बात तरीके के तहत काम करेंगे। जब बच्चा स्कूल एडमिशन लेने नहीं जाएगा, स्कूल वाले कैसे बताएंगे कि भैया आपने ये आपने हमारे चले बच्चे ने गलती कर ली, बच्चा पैदा हो गया, जमन पर्ची नहीं बनी, ਇੰਦਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ। ਬਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਐਸਓਪੀਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਿਓ ਨਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਉਸੇ ਦੱਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। यार लाला जी मैंने गलत बात नहीं की है, मुझे सर जी बात ये नहीं है ना। मैं पता कि मैं वो उसका कि मैं शॉर्ट डालूंगा, मैं तो टेक्निकल बात कर रहा हूं। केपीके पाकिस्तान में नहीं, बिल्कुल है, कराची पाकिस्तान में, तो उधर क्यों नहीं सर? क्यों आप बताएं? वफाक के सूबाई के हैं, इधर महकमा कौन सा? प्रोविंशियल है हमारा, सूबाई है। सूबाई है। हम अपने पंजाब में जो चलो फिर भी पंजाब और स्टेटों में देखो किस तरह चल रहे हैं। अच्छा और सर देखो एक मिनट सर हमारे पीछे लगे हुए छोटे छोटे बच्चे किधर जाएंगे? उसका मतलब ये तो नहीं लाला हम पोल्यूशन फैलाएं। सर जी आप ऐसे भी ले लो, सर जी हम कार्बन नहीं लकड़ जलाता है सर। लकड़ लाके टायर ही चल रहे हैं ना? नहीं चल रहे सर, स्टीम हो रहे सर। मैं आपको सारा बता दूंगा सर, दिखा दूंगा सर। लाला जी स्टीम होके भी तो कार्बन ही बाहर आ रही है जो है ना, अभी मैं झाड़ू लगा के ना जिम में डालूंगा ये जैसी चीज है सर। मेरे मुंह के अंदर कार्बन से शामिल है, पता है आपको? मुझे भी महसूस हो रही है। कोई नहीं आएगा इस बंदे का देखिए किधर आप आने इधर मेरी कॉल आ जाए इधर आके तो क्या मेरा हाल देखो। एक मिनट ये देखिए इंडिया से देखो है जब भानु तक कदी है जब भाई ठहर जाओ यार की है भान जी की है? नहीं आप मजदूर से करने लगे बात। नहीं मैं मजदूर से करने यार, मजदूर नहीं का। इनको नोटिस भी दिए हैं, FIRs भी हुई हैं इनके ऊपर जब इन्होंने वायलेशन की है। पर्चा होने के बाद मैंने सीलें तोड़ी सारी। इसका हाल देखें 2009 से 2025 आ गया है। मुझे एनवायरनमेंट से एक सवाल ये है कि भाई आपने अब तक कोई SOPs नहीं बनाए इनके ऊपर? सर जी इंडिया से देखो है जब भानु तक कदी है सारा कार्बन माफ कर दो जी, माफ कर दो। मेरी बात सुनो। नहीं देखें कार्बन तो हम एक मिनट यार 2020 में बना रहे थे आप, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास गए थे पूछने के लिए कि भाई मुझे NOC दें, आप SOPs क्या है? मैंने प्लांट चलने की परमिशन नहीं है, बंद पड़े हैं, तो फिर राम जी की यहाँ पे जरूरत है। एनवायरनमेंट का ये काम नहीं है कि लोगों की चीजें आगे उठाएं। बैन होगा सेम हमारे पास भी, क्या करने आते हैं यहाँ पे? ये ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ये बात एग्री। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਵਾਨ? ठीक शुक्र। ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 19 साल। हाथ दिखा मेरा भरा। 20 साल हो गए, आगे बीमारी बस है ना लगा। कोई, सही है। एक मिनट कितने साल हो गए काम करते हुए? 3 साल। उन्हें ईमानदारी ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਪੈਣਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਣਾ है। घर जब जाता है क्या हाल हुआ होता है खांसी का, गले का? नहीं कुछ नहीं। हाले कुछ नहीं है ना बेटा, 40 साल बाद देखी, फिर अभी तो कुछ नहीं है। ये अंदर नहीं जाता, मास मूस नहीं चाहिए। नहीं सर, ਤੁਹਾਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ जी सर। नहीं जी सर। हाल उसका देख ले क्या हुआ है। सर मैं इधर भी आता हूं। वालदा कपड़े धोंदी, कौन कपड़े धोंदा है? नहीं कपड़े काम वाले ही होते ने। ते कपड़े धोंदे नहीं हो? नहीं नहाते यार लाला जी, लाला खड़े नहाते हो? एती तो लेने। नहाना कि नहीं भवान? धोना ना, कितना टाइम लगता है धोने? लाला जी मैं आ रहा हूं, लाला जी मैं आ रहा हूं, कितना टाइम लगता है यार धोने? एमी तो लेदे काले सूट ने जी सिर्फ सर जी, आप आए हो ना, कितना गर्द आपको लगे है ना? आपने तो सफाई कर ली, मुझे अंदर इधर सांस में जा रहा है मेरी। नहीं, तो इधर आ गए ना, महसूस हो गया। बाहर आपको महसूस हो रहा था, सही बोलो। वो गाड़ी के अंदर बैठा था, वो निकल गया। नहीं ना सर जी, ना कर सर जी, गेट पे वो गाड़ी लगी मेरी, वहां से उतरा हूं मैं। वो कर दो, हमारे लिए भी कर दो, क्यों? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपसे यार से कह रहा हम हूं, दरखास्त करते हैं, हमारा पाकिस्तान है, कसम लाला, खुदा की। बाहर की सड़कों हम बोलते हैं कि हम इसको सरसब्ज बनाए। कैसे बनाएंगे? तो काला बना दिया आपने, कोयला बना दिया आपने। इधर यार, इधर तक तो अपना घर इधर आएंगे झाड़ू लगाते हैं सर। यार ते उल्टियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਕੋਈ नहीं आवाम ਨੂੰ। ये देखे हमारे खौफ से डर से ही तो अब तक बंद पड़े रहे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 400 ਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। हाँ जी भाई दसो, इधर आओ, की कहना चाह रहे हो लाला जी? बस 15 साल हो गए इसको। हाँ जी दसो। जनाब 2008 ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਕਰਨ। अच्छा ठीक है ठीक है ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ठीक है ठीक है। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗੇ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ। मैं ਗੱਲ दसा,
ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ 6 ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ मैं लाला जी नहीं, लाला जी लाला जी ना सर जी रिलैक्स अभी लेके आएगा सर, लेकिन आपके पास टाइम किधर आता है? मुझे बताएं, हर 3 महीने बाद मेडिकल होता है, उसमें आपको खड़े हो गया, आपको बचा लिया कि मैंने कुछ नहीं, मैंने 3 महीने का सर्टिफिकेट दिखा दो। मैं इनको नहीं बचाया, इनको नहीं बचाया, खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बोलता हूँ, मैं इनको नहीं बचाया, मैं अपनी मजदूरी और रोजी बचा रहा हूँ। अल्लाह ताला इसमें बरकत अल्लाह डाले, मेरा ताला भाई, हमें तारे अच्छी बच्चे की रोजी रोजी दे रोटी रहा है। है। अगर आप ये दे रहे हैं ना, हुकूमत सुनेगी, सब सुनेगी, हमें बाहर- अच्छा मेरी रोजगार गल दे से दे। पाजा, मेरी गल तो सुन ये लो। देखो हमने ब्लोर लगाया, बिजली का बिल कितना आता है अपने घर? खत्म। बिजली का बिल हमें आता है, 2 अपने कमरे हैं घर? मेरे, अपने घर की हाँ। बात कर रहा हूँ, इतना हमें आता है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। अब अगली बात सुनिए, यही बात मैंने सुननी थी। बाहर के ममालिक में लेबर के साथ पता क्या सलूक किया जाता है मजदूर के साथ? मेरी गल सुननी थी, तारा कोई जानने लग गया भी है ना, ठीक कुछ है, भी ठीक लेना, है, हाँ। तालीम मुफ्त बचेगी, हाँ, मेडिकल मुफ्त बचेगा। तो इधर हमें क्या दे तालीम, रहे हैं? हाँ। यही मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या दे रहे हैं इन्होंने हमें? सवाल करो, इन्होंने देना है, इन्होंने नहीं देना, हुकूमत हमें फॉलो करे, क्यों नहीं हुकूमत ने करती? इनकी जिम्मेदारियां लगाई हैं। हुकूमत दसो, अच्छा, अपने बच्चे ने दसो। हुकूमत जिम्मेदारी लगाई कौन है आपकी? लाई है हुकूमत। सुन तो देखो लो, मेरी गल सुनो, हुकूमत सारा कारोबार, लाला जी एक मिनट मैं लाला बताऊं। जी। हुकूमत हमारा कारोबार चलने दे तो कोई टैक्स है ना, हुकूमत हमारे से तेली माओ का स्कूल शुरू कर रही है। सगी मां ढाडी आई एंड ना करो पंजाब और नहीं है यार, मां पूरा तो पंजाब आड़ी- चलता पे प्लांट सारे पूरे पंजाब में चलते पे, लो नो आफत आई हुई है। वो कहने पहले लाहौर साहब को ना पहले तो क्या साफ कर लेंगे, मां जी ने किया सारा कार्बन पंजाब कर दो, माफ कर दो। मेरी बात सुनो, लाहौर की प्रोडक्शन है 30 टन कार्बन हाँ जी। और लाहौर की यूजेज है 250 टन। कहाँ से क्या कार्बन आ रहा है? दिल्ली का। आप लोग बना रहे हैं, ये रोक नहीं रहे हैं। भाई CM पंजाब लाहौर की का प्रोडक्शन ग्रीन सिटी ब्लैक सिटी होता जा रहा है। लाहौर की प्रोडक्शन 30 टन है, हाँ जी। लाहौर की प्रोडक्शन 30 टन हाँ जी। है और 250 टन यूजेज है लाहौर के सारा अंदर। पता है आपको? हाँ जी। लाला जी किधर जा रहे हैं? तो पूरा पंजाब, कराची, सिंध, केपी की कोयटा में चल रहे हैं ना, तो उधर आ रहे हैं, उधर एनओसी जायज है, ये पाकिस्तान ये बाहर सियासियों हो को चला जाता जाना, है। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे केपी के और देखने वालों ने यही कहना है ना। और लिखना मेरी जो बात मर्जी सुने, कही वहाँ जाओ। डिपार्टमेंट नहीं बना, यहाँ डिपार्टमेंट, वहाँ डिपार्टमेंट है। जी डिपार्टमेंट तो हर जगह पे है, लेकिन केपी की मसला ये है, डिपार्टमेंट जैसे आपके हम लोग हैं, हम तो डिस्ट्रिक्ट लोगों को प्रेजेंट करते हैं हमने तो ना। पंजाब को देखना तो है। मैंने तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनको देखना है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो कि आलूदगी का बायस बने। डीजी तो एक है ना, बेसिकली इनका डीजी है कि पूरे पंजाब का। हाँ तो पंजाब में ही है ना ठीक है, भाईजान। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन डीजी है, फिर क्या है, पंजाब में भी रूल नंबर 6 लागू है। बताएं जी, बताएं फिर। इसमें कोई बंदा पूरे पंजाब में प्लांट नहीं चला सकता, वहाँ पे कैसे चल अच्छा रहे हैं? प्लांट पे फिर वापस हम, मैं पहले लेबर ना चले हमारे लेबर, इसको तो समझाया, लेबर को खुद बताएं कि इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, खुद हाँ जी, बताएं। हाँ हमारे ऊपर इसका है। मेडिकल आपकी कुछ है, जिम्मेदारी है। सब कुछ करवाते हैं, हर चीज मिलती है उसे। कितने दिखा दो मैंने 3 महीने पहले करवाया है, दिखाएं। मैंने अपनी कितने रिपोर्ट आया? कितने रिपोर्ट? घर में 3 महीने पहले मैंने व्हाट्सएप मंगवा ला। वो घर की होनी चाहिए, वो फैक्ट्री में पड़ी होनी चाहिए, मियां से WhatsApp फैक्ट्री में होनी मंगवा चाहिए, देने मियां से हैं। फैक्ट्री WhatsApp में मंगवा देने हैं मंगवाओ, पहले। WhatsApp दिखाओ मैंने, आपके एनओसी में नहीं आता कि सब कुछ चेक करना इनके मेडिकल हुए हैं कि नहीं हुए? जी मैं इनसे यही बात कर रहा था, ये कह रहे थे कि मेरी सेहत ठीक है, मैं मानता हूँ इनकी इस वक्त इनकी सेहत ठीक हाँ होगी, जी। लेकिन ओवरऑल जो इसके इम्पैक्ट हैं, जो इससे निकलने वाली बाकी फेफड़ों कार्बन का जो है, क्या ये हाल होगा? सारे हमारे जो कार्बन आप देखें, यहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंट इतनी सेफ नहीं है, हाँ। ना कि जहाँ पे पौधा ग्रो कर रहा है, हम तो इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए कह पांच रहे हैं। मिनट गल दसो, उत्थे माना बैठ के ठीक है, हम ये काम छोड़ देते हैं। वो ना छोड़ देना हुकूमत चाहिए हमें ना। हमें को कारोबार दो 50-60 हजार रुपया 40,000 रुपया महीने की दो आमदनी हम छोड़ देते हैं। वो हुकूमत ने काम मियां साहब को करते भेजा है, मियां साहब ने आपको हुकूमत मियां नौकरी साहब दी को है। नहीं कारोबार में जॉब दी हुई है, उनको काम कर रहे हैं, मियां पैसे साहब लेते हैं सिक्योरिटी हमसे। करो पहले। भाई वो हमसे पैसे लेते मियां हैं, साहब सिक्योरिटी करो पहले। अब मैंने ये तो नहीं ना किया। तालिब तालिब अच्छा तालिब भाई, आप कहते हैं ये काम छोड़ दूंगा तो दुनिया में काम सारे खत्म हो गए। क्या काम है मजदूर को, क्या देखिए, मेरे बात सुने मेरे हम आपकी साइड ले रहे हैं मेरे भाई, हम आप उसी वक्त से आपकी जंग लड़ रहे हैं। मिस्त्री के साथ मियां काम साहब करते मेरी जंग लड़ रहे हैं, 6 बच्चों मैंने दोस्तों मियां साहब खैर मियां साहब मेरी जंग लड़ रहे हैं उस टाइम दी इधर मियां साहब मेरे देखो हाँ जी, जा हाँ रहे हो जी। एडी जंग लड़ रहे हाँ जी, हैं, एवं ही है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ हाँ जी, ਨਹੀਂ एवं ही है। हाँ जी ਐਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਚ 4-5 ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ रोके ना था कारोबार, आप कैसे कारोबार नहीं चल रहा, मुआशरत कमजोर हो रही है सैन साहब आप लोगों की वजह अच्छा से। हम लोग पहले भी से कहा था कि मियां साहब हम लोग इनको पहले भी कह रहे थे कि जो हम लोग इनके बिजनेस के खिलाफ नहीं है, हाँ जी। हम जो इससे पैदा लाला जी होने इधर आए हैं। हम जो इससे पैदा मैं होने इधर ही वाली आओ
जो इससे क्रिएट होती है आलूदगी, हाँ जी। वो हम कह रहे हैं कि वो क्रिएट ना हो। इससे निकलने वाली कार्बन, ये देखें कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस हो, जहाँ के इसके निकलने वाली जो कार्बन है वो प्रॉपर कंट्रोल हो, और एज ए रॉ मटीरियल यहाँ पे ना स्टील इंडस्ट्री के इस्तेमाल हो, तो जो कि आलूदगी का बायस बनता है। सर ये एसओपीज देना, इनके एसओपीज में आता है ना कि यार ये जो कार्बन हमारी निकलती है ये सही तरह डिवाइस वगैरह कोई नहीं लगी आपने हुई। लिए क्यों नहीं एसओपी सर दे, अब सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं सर। ये सर 2023 में हमें 2023 में एसओपीज देने लगे थे, फिर उसके ऊपर रूल नंबर 6 आ गया जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई पंजाब में कोई बंदा प्रोसेस प्लांट नहीं चला सकता। इनके पास जाते हैं, कहते हैं भाई ये रूल नंबर 6 खत्म करवा के और फिर हम आपको एसओपीज देंगे। आप बताएं हैं हसनैन भाई, डीजी के पास हम गए हैं, ये ऐसे हुआ है? डीजी के पास हम गए हैं, डीजी तो ये हम शेख साहब के पास गए हैं हम लोग, जिस तरह ये बैन हो गई कर दिया है। अब क्या जिस तरह कोर्ट में गए हैं, जिस तरह ये मियां मोहसिन साहब कह रहे हैं ना कि ये 2009 से चीजें इंस्टॉल होना शुरू हो गई थी, अब ये 2024 के अंदर एसओपी की बात कर रहे हैं, जबकि डिपार्टमेंट ने इसको वैसे ही ये चीज को बैन कर दिया है। तो ये वाली इंडस्ट्री हम बंद तो 23 को बैन कर दिया, तो आज तो 25 है, 25 है। 2 साल हो गए मियां साहब। स्टे चाह रहा है हमारा कोर्ट के हाँ अंदर जी। इसी चीज के लिए चाह रहा है कि क्या भाई स्टे चल रहा हमें है किस ये के स्टे ये चाह रहा है कि जो इन्होंने कानून पास किया है कि जिसमें ये बैन है पंजाब के अंदर, भाई किस क्या रीजन है? आज तक जवाब जमानिया 2 साल हो गए। अब जवाब देंगे गफूर भाई। बैन कर दिया। हाँ जी। 23 और 4 यहाँ पे बैन हो गया तो प्लांट्स मतलब थे, तो खत्म हो गई कहानी। प्लांट्स थे, हाँ जी। लोग ले चुके हैं, लोग यहाँ पे किधर ले गए सर? उठा के ले गए हैं। पंजाब पूरा बहुत बैन है, खाली पड़ी हुई पंजाब है। सारे ही हैं, सिर्फ लाहौर के पंजाब पूरा बराबर है। कहाँ जाना? तो आप भी लाहौर से कहीं और चले जाएं लाला जी। जी सर, लाहौर हमारा लाहौर है, हम किसको किधर चढ़ रहे फैक्ट्री हैं? लगाने के लिए कह रहा हूँ जी सर, वो कह रहे हैं बाकी के हम भी चले जाते हैं। भाई क्या नाम चीजें बन जाएगी, ना पूछा उन्होंने बाद सोनी चीजें बन जाएगी, ऐसे कार्बन नहीं निकलनी, सारा कुछ सही होना भाई। वहाँ बाहर वाले भी तो चल रहे हैं। एक मिनट यार, एक मिनट, इसके लिए खर्चा आता है 1 करोड़ पे लगता है मूवमेंट के लिए। मूवमेंट के लिए? हाँ जी। अब जिस बंदे ने अपनी बीवी का जेवर बेच के सारा घर बार चीजें बेच के लगाया हुआ है, वो कैसे मूव कर सकता है? उसके बाद खर्चा ना हो। मैं तो दुख वाली गल हो गई जो। हाँ जी, बुल भाई ने अपना बीबी का जेवर बेचकर ये प्लांट सही लगाया। अब जी कितने पैसे? कम से कम 4.5 लाख रुपए मैंने इसको जो है ना कुछ और कर लेते। 4.5 लाख, 4.5 लाख जी लाख 4 करोड़ मैं परेशान हुआ। 4 लाख का नक्शा पाल लेते, लोड में ज्यादा जगह नहीं उम्मीद है 3 लाख जी जी 4 करोड़ रुपया जी कहीं और लगा लेते। आप नहीं देख रहे एनवायरनमेंट खराब सर होगा जी, ये जो है ना हम बोलते हैं कि कराची और केपीके एक ही लाहौर एक नहीं। पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान सबका है। अच्छा। पाकिस्तान हम सबका है, सब यही रहने वाले बोलता हम हूँ ना पाकिस्तानी है ना। जी। अब हमने अपने पूरे पाकिस्तान को साफ करना है सर। आज ये तो छोड़ो सर जी, बाहर जो है ना जितना फैक्ट्री है सारा खत्म हो रही है। पंजाब खत्म हो रही है क्यों? खत्म पाकिस्तान पंजाब से खत्म हो गई तो मईशत कैसे स्ट्रांग होगी? आता भाई देखिए ये भी हमारा नुकसान है, टायर लेके जा रहे हैं। हमने इन भाइयों से रिक्वेस्ट किया है कि यार हमें 5 दिन का टाइम दे दो, ये शिफ्ट में 10 दिन का टाइम दे दो, 10 दिन में हम खुद शिफ्ट कर जाएंगे, यहाँ से टायर ले जाएंगे। इनको टाइम दिया नहीं 2 साल गुजर गए इन्हीं बातों पे, ये बंद हो चुके हैं प्लांट। अब ये जो चलने का तो परमिशन है ही नहीं। जानते हो मियां साहब 2 साल हो गए हैं, कोई नोटिस आपने खुद तो कहता है कि हमने स्टे लिया हुआ, स्टे आपने लिया। हाँ जी, कहाँ पे नोटिस दिए ना? हमें 2 साल कोई नोटिस दिए। शराज भी आप इंस्पेक्टर आप नोटिस हुए हैं, नोटिस इनको हुए हैं। नहीं हमारे इनको नोटिस भी हो चुके हैं, इनको हमारी जो टायर उठाने का नहीं हुआ, बकाया चीज के नोटिस आए हैं। आज ये टायर जो कह रहे हैं कि शिफ्ट करो यहाँ से, ये आपकी अथॉरिटी में तो आता है टायर उठाना बगैर नोटिस हमारी नहीं आता। अथॉरिटी के अंदर हम देखिए ये था नहीं आता। जब ये एक्टिविटी ही बैन हो गई है सारी, कि ये सारे notice होता है गवर्नमेंट ने हर इसके चीज़ ऊपर का, एसओपी time देते इसके ऊपर लॉ बना दिया है कि ये बैन आइटम है, इसको आप नहीं चला सकते। हमारी परसों की एक्टिविटी चल रही है, हमने तकरीबन 20 टन के करीब यहाँ से टायर सारे उठा के एमसीएल के पास जमा करवा देंगे। कोई मजम्मत नहीं की, हमने कोई मजम्मत नहीं की। हमने कहा यार कोई नहीं, सरकार का काम है कि 2 साल से बैन हो चुके हैं। हम ये सारे टायर उठाएंगे। आपको तो लाने नहीं चाहिए, 2 साल पुराने टायर अभी भी आप गाड़ी देखें लगी हुई है, लेकिन हम ये सारे टायर उठा के लेके जाएंगे, सारे उधर ही जाके सबमिट। मियां साहब ये टायर 2 साल पुराने हैं, मैं आप ही के थोड़ा साइड ले लेता हूं। नहीं 2 साल पुराने कितने नहीं पुराने हैं, हैं? ये 10 दिन पुराने तो फिर हैं। आपकी गलती है ना। ठीक है, नहीं मेरी बात सुने मियां साहब, फिर सर तो क्यों देखिए, ले आए? नहीं मेरी बात सुने। ये प्लांट चलने की परमिशन नहीं है, बंद पड़े हैं, तो फिर राम जी की यहाँ पे जरूरत है। ये सवाल है, दसो फिर क्यों लेके आए हो? वो ठीक है, हमने गलती हमने मंगवाए हैं। हाँ, तो फिर जा सकते हैं, फिर वो तो उठा सकते हैं। मगर वो उठाने के लिए हमें कोई नोटिस दें कि भाई आपके पास 10 दिन का टाइम है, आप इसे मूव कर ले यहाँ सड़क से। पे चलती हुई गाड़ी का चलान होता है ना, उन्होंने नोटिस ही किया जाता, उसको बताया सर था कि ये कानून बन डिफरेंट चुका कानून है। है, डिफरेंट चीज है ये। ये भी तो हमारे बंद नहीं नहीं कह रहे हैं। देखिए, सर अब राइट पे अभी ये इन्वायरमेंट का ये काम नहीं है कि लोगों की एक चीजें आगे कानून तो बन उठाए। गया, आप उसमें नोटिस देंगे कि भाई आप गलत लाइन में या लेन में सर खड़े हैं। देखें मेरी बात सुने, ये हमारी घर है एक साहब का,
जी शराज भैया आ ठीक जाए, है? आपकी जरूरत है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट किसी घर से कोई चीज उठाने आता है ना, वो नोटिस देता है पहले हाँ जी कि भाई ये आपके घर में इलीगल चीज पड़ी हुई हाँ जी। है, आपके पास इतने दिन का टाइम है, आप इसे उठा लें। आप वो उठा कह ले। तो रहे हैं कि नहीं बैन दिया हो गया मियां यार, साहब। बैन हो गया, सेम हमारे पास भी क्या करने आते हैं यहाँ पे ये देखिए अगर देखिए एक चीज क्या करने आते हैं जी आप इधर? हाँ जी, स्टे होने के बाद आप करने आते हैं भाई? स्टे मतलब किस चीज का स्टे होगा? की चीज क्या? स्टे ये है कि इसको डिमोलिश नहीं किया जाएगा, अच्छा इसको खाड़ा बिछाड़ा नहीं जाएगा, ठीक है रहेंगे ये बंद ही, ठीक है। चलाने की परमिशन नहीं है। नहीं है। स्टे में ये भी नहीं लिखा हुआ चला नहीं चलेंगे। चलिए उस स्टे हाँ में जी। ये आपने लिखा हुआ है कि हमारी कोई चीज ले जा नहीं सकते। हाँ लिखा हुआ है, डिमोलिश भी नहीं कर सकते जी। नहीं डिमोलिश क्या है, कोई चीज उठा के मूव नहीं कर सकते, लिखा हुआ है। एक मिनट, ये प्लांट word का होता हिस्सा, है। एक प्लांट का हिस्सा ही है ना, हाँ जी। उन्होंने लिखा हुआ है डिसमेंटलिंग एंड डिमोलिशिंग, दोनों चीजें नहीं हो सकती। डिमोलिश लिखा हुआ है ना भाईजान, मैं भी हाँ गलती ना जी। लॉ पढ़ बैठा है ना, हाँ जी, मैं हाँ भी जी। वकालत कर बैठा हाँ जी। गलती ना, बाद में होस्टिंग से आया अच्छा, एंकरिंग से अच्छा। आया। एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ तो ये है मूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ जी। आपकी जो जमीन है इमूवेबल सर, है, अच्छा, ठीक है। अब ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या उसमें ये वर्ड लिखा है कि एनी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज यू कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर? इनके कानून में भी नहीं लिखा हुआ। तो प्रोसीडिंग ते लिखा है मैंने, वो तो दसो नहीं लिखा। तो फिर अच्छा, फिर तो ये चुक ना सकते चलते- पाए, फिर तो तुम चुक सकते राइट थे। देखें बात यह है कि अदालत ने ये कहा है कि इस प्लांट को डिमोलिश या डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, बाकी सब ठीक कुछ है? किया जाएगा आपके बाकी- एसओपीएस के मुताबिक, मतलब दो बातों से रोका ना। प्लांट चलेगा नहीं। इनको नोटिस भी दिए हैं, एफआईआर्स भी हुई हैं इनके ऊपर जब इन्होंने वायलेशन की है। पर्चा होने के बाद मैंने सीलें तोड़ी सारी। इसका जरा हाल देखें। 2009 से 2025 आ गया है। मुझे एनवायरनमेंट से एक सवाल ये है कि भाई आपने अब तक कोई एसओपीस नहीं बनाए इनके ऊपर। सर जी देखो है जब कानून तक सारा कार्बन माफ कर दो। मेरी बात सुनो। नहीं देखें कार्बन तो हम एक मिनट यार 2020 में बना रहे थे आप, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास गए थे पूछने के लिए कि भाई मुझे एनओसी दें, आपके नहीं। एसओपीएस क्या है? मैंने प्लांट चलने की परमिशन नहीं हाँ है, जी। बंद पड़े हैं, तो फिर राम जी की यहाँ पे जरूरत है। एनवायरनमेंट का ये काम नहीं है कि लोगों की एक चीजें आके कानून तो उठाए। बैन होगा सेम हमारे पास भी, क्या करने आते हैं यहाँ पे ये? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਲੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ये बात एग्री आप एक काम करें मियां साहब, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੇ ਲੈ ਆਓ कि साढ़े टायर ना लेके जाओ, कल और लोग भी कर लेंगे चला ना, गया। उस कल जाओगे ना, आज तो ले जाएंगे, आज तो ले जाएंगे ये। अदालत ने स्टे दिया हो, लेकिन उन्होंने चलाने की इजाजत नहीं दी कि आलूदगी फैलाएं। हाँ जी, ठीक है ना, आलूदगी नहीं फैलाने दी। हाँ जी भाई आगे आइए। हम जो मटेरियल उठा के लेके जा रहे हैं, यही टायर बाद में आलूदगी का बायस बन रहे हाँ जी। हैं, इसलिए इसे हम उठा के लेके जा रहे हैं। हम ले जाके अपनी कन्फिस्केट करके अपनी कस्टडी में लेके जाएं। देखें ये यहाँ पे मियाँ साहब थोड़ी सी कर गए। देखें जब हम इसको सील किया, नोटिस दिया, सील किया, फिर उसके बाद मुतअद्दिद दफ़ा एफआईआर दी। अब देखिए उनका कारोबार है वो एफआईआर भी की है बार-बार जी एफआईआर उधर ना भी आपको ना रिकॉर्ड पे किधर के मियां साहब रिकॉर्ड ना है। एफआईआर दे के आते हैं, सील करते हैं, अभी सील तोड़ी में पहले पर्चा हो जाता है। ये कोई कानून है? कानून है कि जब तक सील टूटे ना पर्चा नहीं हो सके। पुलिस वालों में इतनी तौफीक नहीं होती, आगे चेक तो करेंगे भाई इन्वेस्टिगेशन वाले के सील तोड़ी कि नहीं तोड़ी, इस्तिखासे को पर्चा दे देते हैं वो। तो इस्तिखासे भी पर्चे होते हैं मियां साहब। भाई ने इस्तिखासा दे देखिए होंगे ना, उनमें एक चेक जस्टिस नहीं करते आगे यार, मेरे तो पांच बेफजूल पर्चे हैं, बेफजूल पांच पर्चे हैं, सील तोड़ी नहीं सी। फिर मैं आपने बाहर तस्वीरें लगाई थी सारे इस्तिखासे के? पर्चा होने के बाद ना, पर्चा होने के बाद मैंने सीलें तोड़ी सारी। मैं आपको हल्फियन तोड़ दी सीलें आपने? हाँ जी, पर्चा होने के बाद, पर्चा होने, जब पर्चा हो गया एक चीज का, कोनी मार के आपको रोका, रुक जाओ, मेरा स्टेटमेंट दे रहे हो तुसी, आप नहीं तोड़ सकते सीलें यार, की करी जा रहे मियां साहब, और रोक दे मैंने थानू। बड़ी सब बातों की बातें हाँ जी। हमारे पास जो स्टे है ना हाँ वो जी। स्टे सेक्शन 6 के अगेंस्ट है हाँ जी। और उस पे सिर्फ ये लिखा हुआ है डिमोलिशिंग हाँ जी। और डिसमेंटलिंग हाँ, नहीं करनी। सुन लें, नहीं करनी। उस पे ना ये लिखा है कि चलाओ और ना लिखा है ना चलाओ। हाँ जी ठीक है, हमें इस स्टे से कोई इशू नहीं ओके है। हाँ जी। अगर इनको है इशू चलाने से तो ये जाएं जज के पास और बोलें के ऊपर मेंशन करें कि चलाना नहीं है। इनके एसओपीएस में तो लिखा है ना कि इसको चलाना नहीं है। देखें जब एक चीज में लिखा है सब कुछ। एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है हाँ तो जी। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल। इसको बंद करना है कि नहीं ठीक हो गया करना। जी। जब मैंने एनवायरनमेंट सुना डिपार्टमेंट को वो तबाह कर रही है, वो लोगों को वो हमने नहीं किया। हाँ जी। लेकिन जहाँ पे पोल्यूशन है वो तो फिर रोकेंगे ना। हाँ जब पोल्यूशन नहीं है वहाँ पे नहीं करते बंद हम। ये तुम बने इसलिए तुम्हें वर्दी पहनी है आप लोगों के लिए। एक मिनट, ये किस चीज के लिए हम रोकने आ रहे हैं? सेक्शन 6 लगा इसलिए। नहीं, सेक्शन 6 के अंदर तो आपकी ये ये टायर चीज की वजह बैन से। की है ना। सेक्शन 6 यही है कि बस ये प्लान नहीं चलेंगे। हाँ जी ठीक है, ये लगा है, हाँ जी। इसके अगेंस्ट हमने ले लिया स्टे।
हाँ जी, ठीक है। हाँ अब जी। स्टे पे सिर्फ लिखा कि डिमोलिश नहीं करना लेकिन जब तक कोई आपके मेरी बात पास से सुनो। क्राइम का वेपन बरामद हो गया ना भाईजान। और सर अच्छा मुझे चीज बताएं। भाईजान नहीं होया बरामद। ना तो हमने इनको डिमोलिश किया, ना तो हमने इनको डिमोलिश किया, ना तो हसन हमने भाई। डिसमेंटल किया अभी हाँ तक। इनके देखे प्लांट खड़े हुए, खड़े हम तो रामटी उठा के लेके जा रहे हैं, हाँ। और कल को और टायर लेके जाएंगे, और टायर उठा के ले आप ले जाएंगे। जाएंगे फिर लेकर जाएंगे। एक बंडल एक्शन होता है और वो बेल लेके वापस आ जाता है। हाँ जी। वो कहता है जी मैं बेल लेके दोबारा वही जुर्म करूंगा, हाँ। वही चोरी डाका, वही डकैती, वही मैं मतलब सारा काम वही सीला करूंगा। गाल करती खतरनाक करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सील के बना भाई लाला जी आगे हैं। कोई बात नहीं, खैर अल्लाह मालिक आगे हैं। आपको पता है सील नहीं तोड़नी चाहिए, नहीं जी, क्राइम होता है सीधा। बिल्कुल जी। ताड़ी मेहरबानी ना करो काम लाला जी। जी सर जी, मैं यही बोल रहा हूँ ना, 4 करोड़ रुपए लगा दिया आपने लाला जी, 4 करोड़ की और लगा सर जी, लेते। ये पंजाब सारा सिर्फ लाहौर है। बहुत शुक्रिया मेहरबानी। नहीं बाद में सर जी, ये पंजाब सिर्फ लाहौर है। नहीं पाइन ऐसे क्यों ताड़ी लड़ाई पंजाब से और है। मुरीद के शेख पूरा सारा जो जिधर इलाका है ना, हाँ जी, वहाँ पे काम हो रहा है जी। वो आप यही कह रहे हैं सानू फड़े उन्होंने भी फड़ो जी। तो हो सकता है उसके बाद उसको पकड़े जाए, ऐसा ही है जी। मानिए आप काम कर रहे नहीं हैं। देखे पूरे पंजाब के अंदर एक्टिविटी हो रही है। लाला जी भी पूछते हैं, आप पूछे लाला जी, आप पूछे। एक्शन पूरे पंजाब के अंदर हो रहा हाँ है, जी। ये नहीं कि सिर्फ लाहौर के अंदर हो रहा है, पूरे पंजाब के अंदर एक्शन किया जा रहा है। अभी ये तो आपका कैमरा इधर आया ना हमारे साथ। हाँ जी सर, पूरे ये पंजाब इसराइली में है, मैंने action- नहीं पीनी। आगे बताएं। पूरे पंजाब के अंदर एक्शन हो रहा हाँ है। जी। लेकिन ये है कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास लाहौर के अंदर 23 प्लांट एस्टेब्लिश हुए थे हाँ। वक्तन फक्तन। हाँ जी। वो सारी एक्टिविटी डिपार्टमेंट ने बार बार इन्फोर्स करके सारे प्लांट यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। सिर्फ 8 प्लांट है वो चल नहीं रहे थे, 4 एक दो इनके अंदर चल रहे थे, लेकिन रॉ मटीरियल इनका पड़ा हुआ था। वो हम इनको बार बार इंटीमेट कर रहे थे रॉ मटीरियल भी उठा के ले जाएं, लेकिन नहीं उठा। क्या कह रहे हैं जी सर, पानी तो इसराइली नहीं है ना, यार, खुदा दा वास्ता पाकिस्तानी पानी और होगा। कोक भी उन्होंने करके गिलास छुपा के दोगे, स्प्राइट भी करके गिलास छुपा के दोगे, जरूर उनको हमने प्रॉफिट देना है। इसके पीछे लिखिए जिस कंपनी का है, ये देखिए अब मैं बात नहीं इस पे ज्यादा कर सकता, अल्लाह माफ करे, रहने दे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है ये। अच्छा तो बार बार इंटीमेट करने के बाद उनको कह रहे थे कि अपना रॉ मटीरियल इधर ना रखें। वो रखने का मतलब ये होगा कि ये किसी वक्त चला सकेंगे, इसलिए हम सारा उठा के लेके जा रहे हैं। हम लोग परसों से आपको बताया, परसों से हम लोग इसको हमारी गाड़ियां दिन रात काम कर रही हैं। मैं समझूंगा अगर इनकी गलतियां आपकी भी हैं। क्या आपने पहले जब ये लगा रहे थे आपके मतलब इंस्पेक्टर उस वक्त कौन था? सिराज भाई, जो अभी आपने पहले शाह बात साहब तो भी आए ना, अभी जो आपने पहले बात की है ना कि क्या अब भी आगे आई है? हमारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये भी हैं, ये भी इन्होंने हमें आगे इंटीमेट तो नहीं किया हम ये इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। हाँ, एक क्राइम तो कर दिया ना इन्होंने। ये चोरी छुपे लगते रहे। हाँ जी। कभी डिपार्टमेंट को उन्होंने हसनैन भाई, ये कितना एरिया है? कितना एरिया है? 5.5 कनाल जगह है। 5.5 कनाल जगह। आपका उस वक्त यहाँ पे इंस्पेक्टर कितने साल पहले लगाई है? ये 4 साल पहले। 4 साल पहले। शराब भाई आप कब आए हैं? मुझे 1 साल हुआ। 4 साल पहले कौन था? देखें ये यहाँ पे हसनैन भाई पहले बताएं। ये इंडस्ट्रीज में बता रहा हूँ, ये पहले हमारे ये इस तरह नहीं करते कि पूरा नक्शा लेके आए पास करवाएं ना, नक्शा पास करवाया। हाँ जी। जब ये पहले 4 द्वारी करेंगे, इसका मतलब पता क्या था हसनैन भाई, इनको आपका खौफ नहीं था, इनको एनवायरनमेंट का खौफ नहीं था। देखिए मुख्तलिफ चीजें हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लहदा है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट लहदा है। सबसे पहले 4 द्वारी करते हैं जी, कुछ नहीं, हम तो अपनी जगह को ना वो बाउंड्री वाल कर रहे हैं, ये इधर ही रहेगा, हमने कुछ नहीं करना। ठीक है। फिर आस्ता आस्ता ये गेट लगाएंगे, फिर आस्ता आस्ता मशीनरी लेके अच्छा, ये आएंगे। बाउंड्री जो 4 वॉल लगी 4 दीवारी हुई है, ये किस महकमे के साथ इन्होंने मिले होंगे? एमसीएल की बात होगी। देखिए मेरे ख्याल MCL के पास भी पूछते थे ना, मैंने प्रॉपर्टी किसकी है? बागा टाउन। इसका नक्शा आपने क्लियर करवाया होगा कमर्शियल के पास आ गए। आप रूटा के अंडर है। वो भी नहीं कराया सी? नहीं, वो ਤੁਹਾਡੀ खैर हो जाए। बताएं इधर कौन सी फैक्ट्री लगी है जिसका नक्शा क्लियर है? मुझे क्या पता, फिलहाल तो आपके पास खड़ा, आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे पास तो नहीं है। नहीं है। जिम्मेदार कौन हुआ फिर? अब ये प्लान कोई एक दिन में नहीं लग जाते, 2 महीने इंस्टॉलमेंट के लिए चाहिए। जस्ट अ मिनट बात तो बताऊं तो सलमान भाई, आपने जब 4 दीवारी की है, आपने जब पटवार खाने से निशानदेही करवाई है, पटवार खाने में पैसे कहाँ जाके जमा करवाए हैं? मतलब बैंक में पैसे पूरे जमा करवाए होंगे ना, आप लोगों की तो फीस लगती है। अथॉरिटी कहाँ से मिली है आपको इसकी जमीन की 4 दीवारी करने की? सर मसला इन्होंने दिया। मसला क्या है? खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ा है, कोई बात सुन ले। मैं एक नाको शकल रखता हूँ, मैं एक बेवकूफ सा आदमी हूँ, मुझे नहीं पता मैंने अपनी 4 दीवारी को ना परमानेंट करवाना है। मैं इस 4 दीवारी की को अथोराइज कैसे होगा इस 4 दीवारी का, ये पूछ रहा हूँ। वो तो जो SOPs हम पूरे करने वो SOPs किसने पूरे करने थे? वो हमने करने। किस महकमे से कराने थे? जब चीजें उन्होंने बोल दिया इलीगल है, किस कोई है महकमे ही से नहीं कराने थे? एनवायरनमेंट इनसे से तो बाद में आएंगे। पहले तो 4 दीवारी करके प्रॉपर्टी ली ना आपने, जमीन ली। बिल्कुल। वो आपने MCL की प्रॉपर्टी है, कारपोरेशन की प्रॉपर्टी थी, LD की प्रॉपर्टी थी, रूडा की प्रॉपर्टी थी, उसमें तो रूडा था भी नहीं। रूडा था ही नहीं। कौन था उससे पहले? ये मेरी जो इधर आओ लाला जी, मियां साहब इधर आइयो। जिम्मेदारों तो डायरेक्ट खरीदी, इधर आइयो। हाँ जी भाईजान, जिम्मेदारों से डायरेक्ट खरीदी है। डायरेक्ट ली ना, उन्होंने कहीं भी इंदराज करवाया होगा ना? वो कहाँ से कराया था उन्होंने? रजिस्ट्री है इस जगह। किसकी रजिस्ट्री है, किस नाम है? जिसकी जगह है वो एंट्री कहाँ हुई भी, इंतकाल कहाँ हुआ है? उधर पटवार खाने में। पटवार खाने में। पटवार किसके अंडर चलता है? महकमा माल के अंडर है। ज़िला इंतजामिया के अंडर। हाँ जी।
इंतजामिया, यानी पहली गलती आगे चले इंतजामिया दी, उन्होंने आपको प्रॉपर्टी दी, फिर आपने उनको भी शायद बताया नहीं मैंने कामयाबी क्या करना था। दूसरी गलती आ गई आपकी कि आपने प्लांट खोल लिया। तीसरी गलती आ गई एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की, जिन्हें तुहानू क्या चुई को ला लो पहले बाद चो देखांगे। यार तुसी सारे रले हो, मन लग रहा है ये बात एग्री, ठीक है एग्री। देखिए सर जो बंदा अपना एसेट्स खरीदता है, प्रॉपर्टी बनाता है और उसने अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है, इतना महंगा प्लांट लाना है, क्या उसको नहीं पता कि मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन करवाऊं? मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, सार्जेंट मुझे पकड़ लेता है, गाड़ी चोरी की है, गलत है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो मैं कहूँ जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं पूछा था? वो तो पकड़ लेंगे। क्या तरीका? मुझे खुद क्लियरेंस करवानी चाहिए थी अपनी गाड़ी, इन्हें खुद आपके पास आना चाहिए था, इनको करवाना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था। बिल्कुल, ये तो हकीकत है ना। हाँ जी, जी करते हैं, परमिशन मिलती तो कहते हैं जी मेरे पास परमिशन है, क्यों मेरे डिमोलिश कर रहे हो, क्यों मुझे गिरा रहे हो, क्यों मेरे टायर उठा रहे हो, ये मुझे परमिशन आपने खुद दी है। आज ये स्ट्रांग होते हैं। आपने पार्टी किस किस को बनाया हुआ है अपने केस में? अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, और ठीक है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और इंडस्ट्रियल, और ठीक है और महरूडा है, और एक पार्टी और सी करी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसको क्यों बना दिया? भैया हमें इंडस्ट्रियल गजट में शामिल कर रहे हैं। शामिल नहीं किया आपको? आपकी एंट्री है, मेंबरशिप है आपकी? मेंबरशिप भी कोई नहीं की, कारोबार कर रहे हो भाई। 2009 से लेके 2025 तक कभी हमें गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल गजट में शामिल ही नहीं किया। क्यों? कभी शामिल ही नहीं किया। आपने खुद भी कोशिश नहीं की? कभी किसी ने कोशिश नहीं की, हमने की है, रूल नंबर 6 लग गया है। तो फिर तो मेरे ख्याल में जुर्माना भी लगता है, ये तो बैठे ही लीगल होते, सारे बंद करो फिर। ये बार-बार स्मोक रूल 6 की बात कर रहे हैं, वो तो डिपार्टमेंट ने उसके अंदर बैन कर दिया है, लेकिन इससे पहले ना इन्होंने खुद कोशिश की है कि अपनी इंडस्ट्री को रेगुलराइज करवा लें, उसके कोई ना कोई एसओपी डिपार्टमेंट के आगे शो करें। क्योंकि मैं ये बात कर रहा था, ये देखे सारे इनके वर्कर भी खड़े हैं, जैसा वो कह रहे थे अगर इतनी कार्बन इनके चेहरे के ऊपर सारी डिपोजिट है तो ऑटोमेटिकली अंदर है, तो इसका मतलब सांस लेने के जरिए हमारे अंदर भी जा रही है। भाई मैं आपको फाइल दिखाता हूँ, हमने 2022 में अप्लाई किया था एनओसी के लिए। किसको? एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को। वो फाइल लेने के गुल साहब था, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ठीक है, करते कराते ऑब्जेक्शन तो लगी होगी ना, ऑब्जेक्शन लगी। क्या ऑब्जेक्शन थी? ऑब्जेक्शन दूर करने से पहले ही स्मोक रूल्स आ गए, उन्होंने कहा भाई आपका एनओसी नहीं मिल सकता, स्मोक रूल्स आ गए। वो आपने बताया उसको बैन हो गया था सब कुछ? हाँ जी, सब कुछ बैन। बैन तो 2023 का स्मोक रूल के अंदर बिल्कुल मुकम्मल बैन कर दिया ना। उससे पहले भी इनके पास आलूदगी कंट्रोल करने के लिए कोई भी तो आलात नहीं इनके पास लगा हुआ। आप देख लें क्या सूरत हाल जो बनी हुई है कार्बन। देखें मियां साहब, बात हम गए ये नहीं कह सकते कि हम लोग नहीं मियां साहब, कहानी सर वो बाद में हुई है, बाद में हुई है। हमने जाने के बाद हुई है, हमने 22 में लिया था, अप्लाई किया था, 23 में आपने जब अप्लाई किया था इन्होंने को फीस भी बैंक में जमा करवाई होगी। सब कुछ दिखा रहा, फाइल आ रही है, 15,000 रुपया है, 15,000 आपके खाते में है, वापस आएंगे। देखिए डिपार्टमेंट हर बंदे ने अपनी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो स्टडी है वो तो जमा करवानी होती है, फीस है उसकी जमा करवाएगा, सरकारी फीस है ना, वो तो डिपार्टमेंट का, वो उसके बाद डिपार्टमेंट उसको स्टडी करेगा, उसको रिव्यू करेगा, वो उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि आया ये जो प्रोजेक्ट है ये एनवायरमेंट के लिए फिजिबल है कि नहीं है। वो जो फाइल अप्लाई की थी आपने, फाइल क्या है वो लेके आ रहे हैं? वो इनके पास क्यों है फाइल, आपके पास क्यों नहीं है? तो सरकारी डॉक्यूमेंट इनके पास कॉपी होगी ना, कॉपी ओरिजिनल का है इनके पास है, ओरिजिनल इनके पास ही है, आपके पास ही है। डॉक्यूमेंट जमा करवाने का मतलब नहीं इनको एनओसी मिल जाना है, वो तो डिपार्टमेंट ने रिव्यू के बाद डिसाइड करना है कि आया ये प्रोजेक्ट जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि या एनवायरमेंट को पोल्यूट करने वाला है। तो वो नहीं किया। जब उनको स्टडी किया गया तो देखा गया कि ये तो सारे आलूदगी का बायस है, इसलिए डिपार्टमेंट ने उसको बैन कर दिया। लाल रंग की स्टैम्प क्यों लगाई, रिजेक्टेड क्यों नहीं लगाई आप लोगों ने? हुसैन भाई खत्म क्यों नहीं किया कहानी? बैन क्यों नहीं लगाई? वो बैन जो होगा इसकी चीजें खत्म होगी, इसका डिपार्टमेंट ने इसको ओके तो किया नहीं है, बैन कर दिया इसको। बैन करके आपने कुछ लिखा उस पे हुसैन भाई, इसलिए इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, ये चीज बैन जो कर दी है। फिजिबिलिटी इनकी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी सबमिट होती है, उस पर लिखा होता है इनकी तरफ से होती है कि हम इस तरह लॉ को फॉलो करते हुए, हम कंप्लायंस करते हुए, हम एसओपीज पे अमल करते हुए हम काम करें। जब देखा कि यहाँ पे तो एसओपीज नाम की चीज ही नहीं है और ना ये कर सकते हैं ना होनी है ना एज ए ये नहीं तो अप्रूवल से पहले आप लोग विजिट नहीं करते हुसैन भाई? ये आपके पास खड़े हुए हैं, ये एज ए अपने बिजनेसमैन खड़े हुए हैं, लेकिन ये जाते खुद भी इन्होंने एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ी हुई है। हां जी पढ़ी हुई है आपने, कहां से पढ़ी हुई है? ये खुद सारी चीजें बैंक को फैसलाबाद से खुदा दा वास्ता फिर की करी जा रहे हो यार? फिर भी यहां साहब तो तुसी अपने दुश्मन आप देखो, मैं आपसे भाई आप आए मीडिया वाले, आपने ये चैनल हम आपके भाई हैं, मीडिया वाले कोई नहीं है, हम भाई हैं, हम मेरे भाई हैं, ठीक है, हम सीएम पंजाब को विजन ले गए। ओके देखिए, अगर मिलों में कार्बन यूज हो रही है, कई मिलों में ड्राई स्क्रबर लगे हुए हैं, कई पे लगे हुए हैं वेट स्क्रबर, मेरा गवर्नमेंट से भी मुतालबा है और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से भी मुतालबा है कि भाई आप ड्राई स्क्रबर के ऊपर भी कार्बन जलती हुई देखें, उसकी स्टैक मिशंस चेक करें कि भाई आपकी ये पैरामीटर्स पे पूरी उतर रही कि नहीं उतर रही। फिर आप ड्राई स्क्रबर पे भी देखें, जिस स्क्रबर के क्या सब कहना क्या चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट
मिलों को फ्यूल कोई नहीं दे रही, कार्बन सस्ता फ्यूल है, मिलों वाले इसलिए इस फ्यूल के ऊपर आए हुए हैं कि यार हमें ये ऑब्जेक्शन है कि यहाँ सपोर्ट करनी चाहिए। हाँ जी, करनी चाहिए। ये बात ठीक हो गई, यहाँ गवर्नमेंट की गलती है, सपोर्ट करनी चाहिए। या गवर्नमेंट फ्यूल दे, हाँ। या फिर उन्हें उस तरफ लेके जाए कि भाई वो भी स्टैंडर्डाइज कर दे। अब एक बात और बताएं, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, आपने जो गवर्नमेंट से डिमांड की है वो पूरी करनी चाहिए, ऐसा ही है, पूरी होनी चाहिए ना जो उन्होंने डिमांड किया भी हाँ या ना में जवाब दें, होनी चाहिए। अब अगली बात ये, अगर आपने स्टडीज ली हैं, बीइंग ए प्रोफेसर, बीइंग ए लेक्चरर, यहाँ खड़े होकर आप अपने स्टूडेंट्स को कहेंगे कि इस तरह काम करें, बाकी बातें पीछे छोड़ दें, गलती आ गई गवर्नमेंट, कहेंगे ऐसे काम करो। नहीं, इस तरह नहीं, स्टैंडर्डाइज के एसओपीज को फॉलो करना चाहिए। एसओपी मैं वही चीज बता रहा हूँ, मैंने मुख्तसर बात की, मैंने सिर्फ मुख्तसर सवाल हाँ या ना का किया, मैंने कहा कि यहाँ पे उस कारण पे खड़े होकर स्टूडेंट्स को करेंगे आप? नहीं, बस ऐड करके फाइल कितने है? फाइल गुल भाई वो लेके आ रहा फाइल है। एक चीज छोटी सी और है, एक चीज छोटी सी और है। देखिए, बार बार कह रहे हैं स्टैक मिशन के टेस्ट किए जाएं, जो फ्यूल यहाँ से जाके इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, उसका एक तो है उसकी स्टैक मिशन चेक करना, इसके अपने फिजिकल आप देखें इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। आप देखें ये सारा एरिया ब्लैक, अभी इन्होंने वही बात कही, हाँ मैं मानता हूँ यहाँ खड़े होकर बच्चों को एनवायरनमेंट पे नहीं पढ़ाएंगे, ये इन्होंने कहा। गल मुकी फिर चीज ये है कि देखे ना, रूल नंबर 6 को बैन को हम एक साइड पे रख देते हैं। हाँ जी भाई, एसओपीज कोई तैयार किए हुए नहीं किए हुए उन्होंने। अगर रूल नंबर 6 गवर्नमेंट क्या नाम है, अदालत खत्म कर देती है, अदालत में केस लगा हुआ है ना, हाँ, अदालत में एसओपीज पेश कर देंगे जी, अदालत में देखें जब कोई लॉ बन जाता है ना, वो एसओपी के ऊपर ओवर हो जाता है। ठीक है, तो जब एक लॉ बना के इसको बैन कर दिया गया, एसओपी तब उसकी बात खत्म हो गया। एसओपी तो सूरत बनाएंगे, ये भी है ना कि तो बैन हो गया ना। अगर डिपार्टमेंट इसको कोई इशू नहीं होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि आप टाइट भी ना लेकर आए। हाँ, अभी भेज रहे हो सर, वो आए हैं भाई हमारे, देखें आखिरी बात, इसकी ट्रांसपोर्टेशन करना, इसको कलेक्ट करना, इसको बनाना, इसको अगर यूज करना, ये बैन हो चुका है। कहाँ पे? ये कार्बन का कहाँ पे है जी? बिल्कुल कार्बन का बैन। मैं भी कह रहा हूँ, दिखा देना है ना आपके पास, है आके देख लें, आपने आके देख लें, मियां साहब इनके ऑफिस में आगे पोल्यूशन का सोर्स है, प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। अब तो उनके मुकम्मल बैन कर दिया कि अब जितने भी हमारे 3 तहसीलें हैं उसके अंदर मुकम्मल ये कोई भी टायर की मूवमेंट नहीं होगी ना रावी टाउन। जी, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की जानब से सख्ती से कार्रवाई की जा रही है लाहौर के अंदर, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर, लेकिन लाहौर के अंदर इस वक्त जो कार्रवाई कर रहे हैं हम आपको वही दिखा रहे हैं। कहीं भी अगर पोल्यूशन की जाएगी ना तो सीएम पंजाब साहिबा जवाब ले लेंगे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से, तो जवाब कोई नहीं होएगा ना कोल, तो फिर अगली गल बात दी है। और वहीं पर उन लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि आप लोग अगर करोड़ों रुपया कारोबार में लगाने से लाला जी लगाया, वो लाला जी बेचारे अपनी बुढ़ी का सामान बेच के, तो पैसा वहां लगाएं जहां से आपको वापस आ भी जाए। कहते हैं कि वक्त और पैसा वहां दे जहां पे आपको रिवर्स हो जाए। प्रोग्राम को ये भी खत्म होता है, अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।